हेलो रुखसार, क्या हुआ? हमें बताओ, तुम कैद क्यों? तुम जेल में क्यों? सब खैर तो है? कबीर हमें बचा लो, कबीर कबीर। देखिए जनाब, अब जो कोई भी है सुन लीजिए, दुबई के कानून के तहत इनको सजाए मौत हुई है। क्या? अभी 3 दिन का वक्त है इनके पास। उसका जुर्म क्या है? हेलो मैडम, हेलो। फोन कट गया। नेटवर्क नहीं लग रहा है। कबीर, फिर से नहीं लग रहा है। अभी लो, हम सब तो यहाँ पर तुम्हारी शादी की खुशी में नाच गा रहे हैं और लगता है कि तुम दोनों झगड़ा करके आए हो। ज़ारा, बेटा आखिर बात क्या है? कुछ देर पहले तो तुम दोनों कितने खुश थे और फिर ये मेहंदी, बेटा ये सब उतार क्यों दी? ये शादी अभी नहीं हो सकती। क्यों बेटा, शादी क्यों नहीं हो सकती? आखिर बात क्या है? क्योंकि हमारी रुखसार की जिंदगी खतरे में है। रुखसार को सजाए मौत मिलने वाली। या अल्लाह, सिर्फ 3 दिन के बाद। कबीर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, जानते भी हो कि क्या कह रहे हो? जानते भाभी। देखो, अगर तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हो तो ऐसा बेहुदा मजाक हमें बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? भाभी हरगिज़ हम मजाक नहीं कर रहे हैं। वो दुबई में है और वो सही सलामत है, समझे तुम? कुछ नहीं हुआ हमारी रुखसार को। बोलो, तुम कुछ बोलो भाभी, झूठ नहीं है। सारा, कभी झूठ बोल रहा है ना? भाभी कबीर जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सच है। ज़ीनत, या अल्लाह, रुखसार को कुछ नहीं हो सकता। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। बेटा क्या ये सही खबर है? बेटा क्या हुआ, क्या है? क्यों हुई है सजा रुखसार को? हमें खुद नहीं पता अम्मी। हम ऊपर छत पे थे, ज़ारा के साथ थे और अचानक से हमें वीडियो कॉल आ गया। बस उसने हमें इतना कहा कि हमें सजाए मौत हो गई और फोन कट गया। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। भाभी, हमारी रुखसार की बर्बादी का कारण तुम दोनों हो, तुम जिम्मेदार हो। तुम दोनों की वजह से उसकी शादी हुई। तुम दोनों ने जानबूझ के उसे दुबई में जाम से दूर किया उसे। आज अगर रुखसार को मौत की सजा हो रही है तो उसके जिम्मेदार भी तुम हो, तुम दोनों हो। बस भाभी बस, बहुत हो गया। वहां क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसी को कुछ पता है? भाभी हमें भी नहीं पता। आप कह रही है सबके सामने कि हम दोनों जिम्मेदार हैं। ठीक है, अगर हम दोनों जिम्मेदार हैं इस मुसीबत के लिए, हम वहां जाकर रुखसार को मुसीबत से निकालेंगे। हम सिर्फ इतना जानते कि एक फोन कॉल आया था हमें, एक वीडियो कॉल आया था और वीडियो कॉल तो कट हो गया। मामला क्या है, मसला क्या है, वो तो पहले मालूम करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। दुबई में आखिर हुआ क्या, ये रुखसार के शौहर हमदान के घर वाले जरूर जानते होंगे। चलो अभी जाकर उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं।
क्या है? हमदान की मौत हो चुकी है। क्या? कत्ल हुआ है उसका। हाँ! मार दिया आपकी रुखसार ने। हमारे इकलौते बेटे हमदान को। और तू? चाची जान रुकिए। तेरी बहन ने हमारे हमदान का कत्ल कर दिया। चाची जान रुखसार ऐसा नहीं कर सकती। अपना के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी अभी इतने अरमान से हम उसे अपनी बहू बनाकर चाची जान, वो कोई गलतफहमी हो रही है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? चाची जान एक सेकंड, एक मेरे हमदान को मार दिया उसने। चाची जान हमारी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। रुखसार हमदान का कत्ल क्यों करेगी? एक बीवी अपने शौहर का कत्ल क्यों करेगी? आप ही हमें बताइए। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे इस कत्ल में फंसाया जा रहा हो। ये देखो, ये लेटर देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि सारी जांच पड़ताल हो चुकी है, रुखसार ने ही कत्ल किया है हमदान का, और 3 दिन बाद उसे सजा मिलेगी, मार दी जाएगी वो। हम अपने बेटे को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसका कत्ल जिस औरत ने किया, उस औरत की मौत का मंजर हम सब वहां जाकर देखेंगे। मियां, हमारे दिल को सुकून मिलेगा। मियां, मियां, हम पता करते हैं वहां क्या। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम खुद वहां जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहां हुआ क्या है। भाभी जान, आप जरा भी फिक्र मत करना, हम वहां खुद जाएंगे और रुखसार को इंशाल्लाह सही सलामत लेकर आएंगे। हमारी बात ध्यान से सुनिए मियां। हमने अपनी बेगम आयशा को मजरूर साहब की बीबी से मिलने भेजा है। हम चाहते हैं कि आप भी जरा मजरूर साहब से बात कीजिए। दुबई में बहुत बड़ी शख्सियत है वो, हो सकता है रुखसार की रिहाई में मदद कर सके वो हमारी। मजरूर साहब तो दुबई से कतर शिफ्ट हो गए हैं। खैर आप सोचिए, और कोई है वहां पर जो हमारे काम आ सके? ठीक है, जरा जल्द बताइएगा मगर। अल्लाह हाफिज। हसीब मियां, तुम? भाई हम बयान ही कर सकते कितनी खुशी हो रही है हमें तुम्हें देखकर। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। खुद का इतना गम है मगर अपने दोस्त की मुश्किल दूर करने के लिए पहुंच गए तो हमेशा की तरह। कबीर, ज़ारा, ज़ीनत, भाई देखो तो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अली नाइक, कब चाय लाना। जी अबू। रुको बेटा, 4-5 कप लेके आना। और भी कोई आ रहा है क्या? इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे क्यों आए? आपके खिलाफ हसीब साहब ने एफआईआर लिखवाई है। क्या? कि उनके बेटे हमदान के कत्ल में आप सबका हाथ है। क्या कह रहे हैं आप? मियां, क्या ये सच है? इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इसे। यही इस कत्ल का मास्टरमाइंड है और फाइनेंसर भी। ये क्या कह रहे हैं मियां? उसमें तो है आप। और ये हमारे बेटे के कातिल की बड़ी बहन, एक लालची औरत। इसके खूबसूरत चेहरे के पीछे एक गंदी सोच है। और ये वो आदमी है जो बनता तो आलिम दीन है, अपने उसूलों का बखान करता फिरता है। इसी ने अपनी प्लानिंग के तहत रुखसार के जरिए हमारे बेटे हमदान को मरवाया है। हसीब मियां, बहुत हो गया।
और वो तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है शहबाज अहमद साहब? बुलाइए उसे भी। इंस्पेक्टर साहब, उसे भी अरेस्ट कीजिए। कहाँ है सर? इंस्पेक्टर साहब वो कुछ काम के सिलसिले में अमेरिका गए हैं। जाएगा कहाँ? आएगा तो इसी घर में ना। फिलहाल तो इन तीनों को गिरफ्तार कीजिए। हम सब समझते हैं आपको अपने बेटे के जाने का गम है, मगर आप जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये पुलिस को आप हमारे घर लेकर आए, ये गलत है। हमने कोई साजिश नहीं रची, हमने तो उसका घर बसाया था। हाँ, तुमने घर बसाया था, लेकिन जबरदस्ती, एक साजिश के तहत। चाचा जान, साजिश? तुम सब ने मिलकर एक साजिश रची। बोलो, क्या रुखसार राजी थी इस शादी के लिए? खाओ अपने बेटे के सर की कसम। बोलो, रुखसार राजी थी इस शादी के लिए? जवाब दो। देखा इंस्पेक्टर साहब, इन सब के मुंह पर ताले पड़ गए। इन सब ने मिलकर धोखे से हमारे बेटे की शादी करवाई। एक मकसद के तहत रुखसार को उसके पीछे लगाया ताकि उसे मारकर उसकी सारी दौलत हड़प सके। ये क्या कह रहे हो तुम वसीम? अरे आप अल्लाह से तो डरिए। माफ कीजिएगा, हम जानते हैं कि आपने अपना बेटा खोया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों की इज्जत और जिंदगियों से खिलवाड़ करते रहेंगे और सब चुप होकर सुनते रहेंगे। मोहतरमा, आप जो भी बहस करनी है ना कोर्ट में कीजिएगा। आप लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है और हम यहाँ गिरफ्तारी के लिए आए हैं। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, हमारे काम में कोई रुकावट न डाले। आप फिजूल में इस शख्स करो तीनों को। आप हाथ नहीं लगाएंगे इन्हें। देखिए, अगर आपको अरेस्ट करना है ना, आप हमें कर दीजिए। कबीर का दुबई जाना बहुत जरूरी है। हम कबीर को कहीं नहीं जाने देंगे। सारा चुप बैठो। कबीर, तुम नहीं जा रहे हो। चुप बैठो। नहीं। देखा इंस्पेक्टर साहब, देखा आपने? देश छोड़ के भागने की तैयारी में थे ये सब लोग। हेलो कबीर, अब आप गिरफ्तार हो चुके हैं। फोन अलाउड नहीं है। और रखिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे कह रहे हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप हमें जानते नहीं हैं। आप भी नहीं जानते हैं। इसी हफ्ते आए हैं और आप जान जाएंगे। आप चलो, चलिए आप भी। चलो बाबू, चलिए। आप हमें सिर्फ 1 मिनट का वक्त देंगे, सिर्फ 1 मिनट। शुक्रिया। हमारी बात गौर से सुनो। चाचा जान हमें इस केस में इसलिए फंसवा रहे ताकि वो चाहते कि हम दुबई ना पहुंच सके। जानते हैं, लेकिन ये केस झूठा है, कभी ज्यादा वक्त टिक नहीं पाएगा। हमें भी ये बात पता है, मगर मसला सिर्फ वक्त का है जो हमारे पास है नहीं। जरा हम चाहते हैं कि तुम खानदान के किसी भी जान पहचान वकील के पास जाओ और उसे। कबीर साहब चलिए, बहुत हो गया। चलिए अब। हाँ बस आ रहे। कबीर, तुम अपना ध्यान रखना, बाकी फिक्र मत करो, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है? अलीना, रो नहीं, बिल्कुल रो नहीं। देखो, तुम घर पर रहो, अम्मी भी घर पे नहीं है ना, हम किसी वकील का पता लगाते हैं, ठीक है? भाभी अपन को हाँ, हम सब ठीक कर देंगे, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? चलो जाओ, अंदर जाओ। क्या करें हम? अब्बा कहाँ पर है जो फोन स्विच ऑफ है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा अब्बा कहाँ पर है? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, सब ठीक है ना? तुम्हारे अब्बा तो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं। जी अम्मा, सब खैरियत है। अच्छा, हम थोड़ी देर से बात करते हैं आपसे। क्या करें हम? फोन उठा। हेलो रीमा, तुम्हारे वो अंकल है ना, आनंद अंकल? हाँ, वही, वो जो एडवोकेट हैं, हमें उनसे मिलना है। तुम जल्द से जल्द वहां मिलो ना।
हम तुम्हें सब कुछ वहीं जाके बताते हैं, ठीक है? हमें एड्रेस मैसेज कर दो जल्दी। ठीक। हम ऐसे क्या घूर रहे हो हसीब मियां? हाँ, देखना ज्यादा देर तक हमें अंदर नहीं रख पाएंगे आप। और इंस्पेक्टर साहब, आपको भी देख रहे हैं हम, ज्यादती पे ज्यादती किए जा रहे हो, और किसी से नहीं बल्कि आपके ही डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर पांडे से हम बात करना चाहते हैं और वो भी नहीं करने दे रहे हैं आप। श्रीमान, मैं 10 बार बता चुका हूँ, पांडे जी अपनी भतीजी की शादी में गए हुए हैं। अरे शादी पे गए हैं ना, फोन पे बात नहीं कर सकते क्या? तो हम है ना, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। हम सब पे झूठा इल्जाम लगाकर हमें लॉकअप में बंद करवा दिया आपने। भाभी, शाबाश साहब, समझाइए अपनी बहू को। पहले आप तो समझ लीजिए इंस्पेक्टर साहब, शहर में नए आए हैं ना, हमें जानते नहीं आप। एक बार बाहर निकल ले, फिर देखिएगा क्या करते हैं आपका। वो किसका फोन है? फोन नहीं है, वीडियो कॉल है किसी रुखसार के नाम से। रुखसार का फोन? हमारी बात देखिए, हम दरखास्त करते हैं, प्लीज एक बार हमारी बात करवाइए। इंस्पेक्टर साहब, बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, एक बात से भी एक बार बात करवा दीजिए हमारी बहन से। माफ कीजिएगा, लॉकअप में बंद मुलजिम से बाहर से आई हुई फोन पे बात नहीं करवाई जा सकती। प्लीज हम आपसे दरखास्त जरूरी करें। कॉल है इंस्पेक्टर एक बार प्लीज इंस्पेक्टर साहब, उसको बहुत बड़ी सजा मिली है इंस्पेक्टर साहब, हम दरखास्त करें प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, बात करवा देते हैं। हमारे बेटे का कातिल वहां जेल में बंद है, वो भी तो देख ले। गला फाड़कर उसे बचाने का वादा करने वाला यहाँ जेल में है। कबीर, हेलो रुखसार, रुखसार। कबीर, तुम जेल में? कबीर, हमें बचा लो कबीर। ये लोग हमें मार डालेंगे कबीर, हमें मार डालेंगे, हमें बचा लो। नहीं नहीं नहीं, हमारी बात गौर से सुनो, हमारे और हम सब तुम्हें हम बचाएंगे। रुखसार, तुम्हारी बच्चों, हम है ना तुम्हारी बच्चों, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, फिक्र मत करो। कबीर है, वो तुम्हें वापस लेकर आएगा, वो यहाँ पे वापस लेकर आएगा तुम्हें। रुखसार, अरे हमारी बहन से हमें बात तो करने देते कम से कम। उस कातिल को बचाने का वादा तो तुमने कर लिया, लेकिन दुबई तो तुम तब पहुंचोगे जब यहां से छूटोगे। और चाचू जान, आप हमारी ज़ारा को नहीं जानते, वो हमें हर हाल में बचाएगी। अंकल, वो कबीर का लॉकअप से निकलना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रुखसार की जान नहीं बच पाएगी। ये एक कत्ल का केस है, मतलब मर्डर का केस है। अब सबसे पहले आपको इस बात का पता लगाना चाहिए उस इंस्पेक्टर ने एफआईआर लिखी है या सिर्फ शिकायत की बिना पर गिरफ्तारियां की है। इसका मतलब अगर उसने एफआईआर नहीं लिखी होगी तो कंप्लेंट के बिना पर वो कबीर को अरेस्ट नहीं कर सकता। आप दुरुस्त फरमा रही हैं मोहतरमा। फौरन पुलिस स्टेशन जाइए और पता लगाइए उस इंस्पेक्टर ने एफआईआर लिखा है या नहीं। अगर उस इंस्पेक्टर ने एफआईआर नहीं लिखी है तो मुझे इत्तला कीजिए। मैं 10 मिनट में कबीर को छुड़ा लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, सामान तो हम आपको दे चुके हैं। देखिए जनाब, जो सामान आपने हमें दिया था ना, वो सिर्फ अरेस्ट करने के लिए था, और वैसे भी हमने अभी एफआईआर लिखी नहीं है, और बिना जांच पड़ताल हम एफआईआर लिखने का जोखिम नहीं उठा सकते। और अगर एफआईआर नहीं लिखी गई और ज़ारा किसी एडवोकेट को लेके आ गई तो 2 मिनट में छूट जाएंगे ये। आप जितना सामान कहेंगे आपको मिलेगा, बस कबीर को हम अपने बेटे के कातिल को बचाने के लिए दुबई नहीं जाने देंगे। उस कातिल की मौत का तमाशा हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। किसी भी हाल में कबीर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन इस बार हम आपसे 2 गुना ज्यादा लेंगे। मंजूर है, हम अभी मंगवाते हैं। ठीक है, जितनी जल्दी सामान आएगा उतनी जल्दी हम एफआईआर लिखेंगे।
कितनी देर लगेगी? जल्दी आओ। रीमा, ये रास्ता शॉर्टकट है ना? हाँ बस 5 मिनट दूर है हम पुलिस स्टेशन से।